हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। हम आज एक प्रेरणादायक श्लोक लेकर के उपस्थित हैं। ये श्लोक देख सकते हैं आप, इसको भर्तृहरि जी ने नीति शतकम में लिखा है। भर्तृहरि राजा थे, उन्होंने कई ग्रंथों को लिखा है। नीति शतकम, शतक त्रय है, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। महाराज वैरागी, परम वैरागी राजा थे। और वाक्पदीयम लिखा, कई टीकाएं लिखा। तो ये वो बहुत ज्ञानी और परम वैरागी राजा थे। उनको वैराग्य प्राप्त हुआ, उसका सार उन्होंने, क्यों वैराग्य प्राप्त हुआ उसका अपना अभिव्यक्ति उन्होंने इस श्लोक में लिखा। संसार की क्या स्थिति है कि जिसको मानो वो किसी और को मानता है, वो किसी और को मानता है। महाराज जो उपस्थित है अपने पास है उसका आदर नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता है। ये देख करके ये बड़ी उनको ग्लानि हुई और उन्होंने वैराग्य प्राप्त किया और ब्रह्म चिंतन में लग गए। ऐसे महान योगी भर्तृहरि ने इस श्लोक को लिखा है। चलते हैं हम लोग देखते हैं। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम सजनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तांच तंच मदनंच इमांच मांच। है कि नहीं? याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम सजनो अन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तांच तंच मदनंच इमांच मांच। ये श्लोक, इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। देखिए, हमने बहुत सरल तरीके से इसको समझाया है। एक इसके पीछे थोड़ा रहस्य जान लेते हैं, कहानी क्या है। तो कहावत है कि एक ब्राह्मण थे, बहुत तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने राजा भर्तृहरि को आयुवर्धक, रोगनाशक एक आम का फल दिए। देख रहे होंगे आप, आम का फल बना हुआ है, ज्यादा नहीं बनता है, ठीक ठाक टेढ़ा मेढ़ा बनाया हूं। तो आम का फल बना हुआ है। ये आम का फल ब्राह्मण ने दिया। किसको दिया भैया? भर्तृहरि जी को दिया, राजा भर्तृहरि को। भर्तृहरि ने सबसे ज्यादा अपने जो प्राण प्रिय रानी थी उसको दिया, है कि नहीं? रानी को दिया। रानी ने किसको दिया? भाई स्वाभाविक बात है, प्राण प्रिय को ही आदमी देता है कि हमारा, हम तो होगा जो होगा, हमारा प्राण प्रिय बचा रहे, वो अच्छे से रहे, वो स्वस्थ रहे, वो ठीक रहे, वो हमेशा जवान रहे, है कि नहीं? उसको कोई रोग व्याध ना हो। तो भैया रानी ने भी अपने प्राण प्रिय को दे दिया, अपने प्रेमी को दे दिया। उसका प्रेमी ने क्या किया? वो भी प्रेमी किसी दूसरे को चाहता था। जैसे भर्तृहरि रानी को चाहते थे, रानी किसको चाहिए? अपने प्रेमी को, एक कोई पुरुष था उसको चाहिए। और वो पुरुष भी किसी दूसरे को चाहा, भैया इसको, वेश्या, भैया उसको आसक्ति है, प्रेम है, किसी से भी हो सकती है। उस पुरुष को भैया रानी से नहीं हुआ प्रेम, किससे हो गया? वेश्या से हो गया। तो वेश्या को दे दिया। वेश्या बेचारी मने मन बहुत चाहती थी भर्तृहरि को, और फल का महत्व समझी तो सोची कि भैया मैं तो वेश्या हूँ, क्या करूंगी ज्यादा जी करके, है कि नहीं? सब समस्या होना है, इसलिए क्या करती हूँ, भर्तृहरि राजा को दे देती हूँ, क्योंकि उनके ज्ञान से, उनके गुणों से, उनकी नीतियों से, उनकी युक्तियों से प्रसन्न थी वो, प्रजानुरंजन से वेश्या बहुत प्रसन्न थी भर्तृहरि के। अतः वो वेश्या जो है किसको दे दी? भर्तृहरि को बहुत मानती थी, बहुत चाहती थी, तो उन्होंने वेश्या ने दे दिया किसको? भर्तृहरि को। अब कहां से आ गया देखिए, भर्तृहरि ने, ब्राह्मण ने फल दिया किसको? भर्तृहरि को। भर्तृहरि ने किसको दिया? रानी को। रानी ने किसको दिया? अपने प्रेमी को। प्रेमी ने किसको दिया? वेश्या को। वेश्या ने किसको दे दिया? भर्तृहरि को। तो इस तरह से कहां पहुंच गया? भर्तृहरि के पास। देख करके वो बड़े आश्चर्य में हो गए, भैया अरे राम, ये फल कहां से कहां आ गया। तब उन्होंने पता लगाया, जांच लगाया, कमेटी एक बनाया और जांच किया, तो पता चला कि भैया मैंने रानी को दिया। रानी ने बताया कि अपने प्रेमी को मैं दिया था। प्रेमी ने बताया कि भैया मैं जिसको चाहता था वो वेश्या से प्रेम हो गया तो हो गया, अब उन्हें वेश्या को दे दिया। वेश्या ने बताया कि मैं, महाराज मैं तो आपको ही संसार में सबसे ज्यादा आपको ही चाहती हूँ, तो मैंने आपको दे दिया। अब बताइए ये घूम फिर करके कहाँ आ गया? भर्तृहरि के पास। तो 5 लोग हैं इसी श्लोक को। तब राजा ने सोचा, अरे राम रे, क्या मैंने जिसको इतना चाहा, जिसको इतना प्रेम किया, वही क्या है, इतनी बड़ी धोखेबाज निकली, इतनी बड़ी गड़बड़ निकली, है कि नहीं? इसलिए हम क्या करते हैं, उन्होंने उस दिन से क्या हो गया, उनको वैराग्य हो गया और आसक्ति हटा करके प्रजानुरंजन में और ब्रह्म चिंतन में लग गए। महाराज सोचिए ये सब क्या है? मिथ्या है, जिसको मानो वही गड़बड़ करता है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि अपने पास जो आदमी है उसका आप ख्याल रखिए, उसका सम्मान करिए। चलिए श्लोक भी चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारा है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, है कि नहीं? याम, जिस स्त्री को भर्तृहरि कह रहे हैं कि जिसको मैं चाहता था, किसको चाहता था? रानी को।
तो याम सततम चिंतयामी, है कि नहीं, याम सततम चिंतयामी, है कि नहीं, जिसको मैं सतत, सतत माने निरंतर, चिंतयामी माने चिंतन करता था, है कि नहीं, वो क्या हो गई, सा वह रानी, मई विरक्ता, मेरे से क्या हो गई, विरक्त हो गई, मेरे को नहीं चाह रही थी, किसी दूसरे को चाह रही थी, है कि नहीं। फिर भैया और क्या हुआ, साप, वो साप के अन्नम इच्छति, है कि नहीं, वो स्त्री भी क्या करती थी, मेरे से विरक्त होकर के किसी दूसरे पुरुष को, इस अपने प्रेमी को चाहती थी, है कि नहीं। और सजनम, साप्यन्नम जन्म इच्छति, है कि नहीं, वो स्त्री क्या करती थी, रानी किसी दूसरे अन्य पुरुष को इच्छति बनी चाहती थी। और वो जन क्या करता था, वो अन्य पुरुष भी क्या करता था भैया, अन्य सकता, किसी दूसरे को चाहता था, है कि नहीं, वो अन्य प्रेमी भी क्या चाहता था, वेश्या को चाहता था, अन्य जन जो वेश्या जन है उसको चाहता था, है कि नहीं। और वो वेश्या क्या करती थी, अस्मत् कृते परितुष्यति काचिदन्या, वो जो काचिद वेश्या रूप है वो मेरे लिए क्या करती है, परितुष्यति, मेरे को संतोष करने में, मेरे को आनंद देने में जुटी हुई है, अर्थात मेरे को चाहती है कि नहीं। इसलिए भैया गड़बड़ है कि नहीं, धिक्कार है, हे धिक्कार है, किसको किसको धिक्कार है, सबको, हम सबको क्या है, धिक्कार है, किसको किसको भैया, तो धिक्तांच, धिक तांच, तांच माने इस रानी को धिक्कार है, उस रानी को धिक्कार है जिसको मैंने चाहा, और तंचा, और उस पुरुष को भी धिक्कार है भैया, जिसने क्या किया, जिसको उस रानी ने चाहा, और उस ऐसे पुरुष को भी धिक्कार है, अथवा उस पुरुष ने भी दूसरे को चाहा, ऐसे पुरुष को क्या है, धिक्कार है। और भैया मदन, धिक्चा मदनन च धिक, और मदन माने कामदेव, जिसने ये सब दिया रचा, उस कामदेव को भी क्या है, धिक्कार है। और ईमान चा, है कि नहीं, ईमान तो जो मेरे को चाहती है, यानी कि ये वेश्या, इसको भी क्या है, धिक, धिक माने धिक्कार है भैया, है कि नहीं। और मांचा, और मेरे को भी, स्वयं भर्तृहरि, मेरे को भी धिक्कार है कि मैं इस माया जाल में, इस प्रपंच में पड़ा हुआ हूं, हे प्रभु, है कि नहीं। इसलिए इस तरह से इसका भावार्थ है। तो ये तात्पर्य था। तो कहने का मतलब इतना है कि जो आपके पास है, जो है उसका सम्मान करिए, उसका ख्याल रखिए, उसी में प्रसन्न रहिए, बहुत ज्यादा इधर उधर प्रपंच नहीं करना चाहिए, आनंद में रहेंगे, आनंद से जिंदगी कटेगी। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, बदल। फिर आगे मिलेंगे।